जय श्री राम। प्रिय भक्तों, कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जैसे परिवार वाले एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, या समाज एक तरफ, आप एक तरफ, और आप हार मान जाते हो क्योंकि वो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और आप अकेले हो। तो अकेले हो तो क्या हुआ, आप अगर इस एक शब्द को बोलते हो तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, विजय आपकी निश्चित ही होगी। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम निरंतर जपता है तो मैं उसका बाल भी बाका नहीं होने दे सकता। मैं उसके हर पल हर समय साथ रहता हूँ और उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रहलाद को बचाया हर मुसीबत से, मीराबाई को बचाया हर मुसीबत से, अजामिल को बचाया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हम गिनवाए, शास्त्र भरे पड़े हैं उदाहरणों से। तो अगर आप भी निरंतरता के साथ, देखो निरंतर शब्द का प्रयोग किया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि निरंतर कैसे नाम जप सकते हैं। वाणी से नहीं जप सकते क्योंकि और भी काम करने होते हैं। मन से भी नहीं कर सकते क्योंकि मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो आप काम करेंगे या मन से नाम बोलेंगे। लेकिन निरंतर हमारे शरीर में क्या है, निरंतर हमारी श्वासें हैं। निरंतर जो श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों के साथ जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी नाम को निरंतरता से बोले, उसको कसकर पकड़ लें। हर श्वास श्वास में राम रमा तू, श्वास ना खाली जाए, हर श्वास में राम रमा दो। फिर देखो किस तरह से भगवान आपको हर समस्या से बचाते हैं। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और आप एक तरफ हो, अपनी श्वासों का आप ध्यान करना शुरू कर दे, कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपको भगवान अवश्य ही बचाएंगे। अब आप कहेंगे भगवान तो आते नहीं हैं। भाई भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं, वो करवाते हैं, वो किसी को भेज देंगे। वो अपने ऊपर किसी प्रकार की कोई मान बढ़ाई नहीं लेते हैं, वो किसी को भेजेंगे। ऐसे तो महाभारत का युद्ध भगवान स्वयं लड़ सकते थे। अर्जुन से क्यों उन्होंने युद्ध करवाया? क्योंकि वो अपने ऊपर कोई प्रशंसा नहीं लेते, वो तो निमित्त बनाते हैं दूसरों को, और दूसरों को सारी मान बढ़ाई दे देते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं वो, तो किसी भक्त को आपके पास भेज देंगे आपकी रक्षा के लिए। बस आप नाम जप करते रहें, अपनी श्वासों से पूरी तरह से उस नाम को जोड़ दें और निरंतरता से जपते रहें। तो फिर देखें आप हर समस्या से लड़ पाएंगे, हर मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि देखो हम बता देते हैं जो नए साधक हैं, इन श्वासों में ही वो शक्ति विराजमान है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है। वो टेक्नोलॉजी आपके अंदर है, जिस टेक्नोलॉजी से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो वो आपके भीतर है, वो शक्ति आपके भीतर है, वो आपका बाल बाका होने नहीं दे सकती। बस आप श्वासों से जुड़ना सीखिए। जिस भी भगवान को मानते उस एक नाम को पकड़ लीजिए और श्वास श्वास में सुमरन करो। व्यर्था श्वास न को, न जाने इन सांसों का आवन होना हो। और कबीर दास जी ने तो कहा है कि श्वास श्वास सुमरन करो, बिनस जाए छिन माही। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि और कोई जतन है ही नहीं श्वासों के अलावा। अगर आपने समस्याओं से निकलना है तो एकमात्र यही जतन है कि श्वास श्वास सुमरन करो, व्यर्था श्वास मत खो। बस क्योंकि ये अजपा नाम की गायत्री आपके भीतर ही है, इससे जुड़ना सीखिए तो आपका कोई भी दुनिया में बाल बाका नहीं कर सकता। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री